लिखा हुआ आ गया है ऑफिशियली। ये क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कि Q4 क्वालिफाई कर लिया है इंडिया ने और अमेरिका ने, और इस ग्रुप से कनाडा और आयरलैंड के साथ बाहर होने वाली जो तीसरी टीम है वो कोई और टीम नहीं बल्कि हमारी और आपकी प्यारी टीम पाकिस्तान की टीम है। सुपर 8 मरहले से पहले ही पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया है, बाहर हो गया है। अमेरिका के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, भारत के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, कनाडा के साथ भी अल्लाह अल्लाह करके हमने मैच निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी आज अमेरिका के 5 पॉइंट्स हो गए और उसके बाद मामला जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। अफसोसनाक अफसोसनाक अफसोसनाक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है, सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवाकर वापस आ रही है। माय गॉड, हमें ये चूरन बेचा गया कुदरत का निजाम है। ट्विटर पर जाकर लिखो कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। पाकिस्तान में लोगों को फुद्दू लगाए रखा इन्होंने और कहा जी कि फ्लोरिडा वेदर, फ्लोरिडा टॉप सर्च होने वाली जो टर्म थी फ्लोरिडा वेदर थी, और वहां पर बारिश हो गई और बारिश यानी कुदरत का निजाम उसने रख रखा चपेड़े मारी हैं। अमेरिका ने लाते मारी हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया है। तुम जीतो ना, तुम जीतो, वो उसको हारे, वो उसको हारे, कब तक करते रहेंगे? मैं खुद दुआएं कर रहा था, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, आज मैच हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, फिर मैं अपने आप पे हंसने लगा। मैंने कहा पागल, तुम दुआ कर रहे हो कि यूएसए आयरलैंड का 5 ओवर का मैच हो जाए ताकि जो है वो पाकिस्तान अंदर आ जाए, यानी हम कब तक ये डंडियां और हड्डियां और पकड़ते रहेंगे और तोते फाल निकालते रहेंगे? खुदा के लिए जीत लो यार, यानी कोई तो स्किल लेवल तो लाइक कहीं तो अकाउंटेबिलिटी हो। और तनवीर मैं जरा चीजें समेट लूं तो अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। बैट्समैन के लिए हेलमेट भी हेलमेट की भी बड़ी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हम सुपर 8 के मरहले से बाहर हो चुके हैं, तो मैंने कहा जरा सामान वामान जो है वो चुक लिया जाए। अब इसका यहाँ पे कोई खास काम रहेगा नहीं। मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी, लेकिन जो खबर देने वाली हूं वो यकीनन किसी भी तौर पर खुशाइंद नहीं है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। सुपर 8 मरहले से पहले ही पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया है, बाहर हो गया है। अमेरिका के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, भारत के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, कनाडा के साथ भी अल्लाह अल्लाह करके हमने मैच निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी आज अमेरिका के 5 पॉइंट्स हो गए और उसके बाद मामला जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? हम इस दौर से ही बाहर हो गए हैं। कहां हमने एक बार ट्रॉफी लिफ्ट की है और कहां आज हम सुपर 8 से पहले ही बाहर चले गए। ये सारा मामला अमेरिका के साथ जब हम ग्राउंड में उतरे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि हमारी ऐसी कैपेबल टीम मौजूद है जो काम कर सकती है, जो परफॉर्म कर सकती है, लेकिन वो हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक दिन था। और उस शर्मनाक दिन के बाद फिर लाइन ही लग गई। फिर जिस तरह से हम भारत के साथ जीता हुआ मैच हम प्लेट में रखकर उनको देकर आए, हमारे बल्लेबाजों की मेहरबानी से, हमारे बैट्समैन की मेहरबानी से, और उसके बाद आज हम यहां पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि अगली बार जो अब T20 का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए शायद पाकिस्तान को क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा, उसके बाद इस रेस में शामिल हो सकेंगे। आगे जाने की बात तो फिर बहुत बात की हो जाएगी। ये अफसोसनाक है, डिस्कस करना भी अफसोसनाक है कि ये वो टीम थी जिसके बारे में हम पहले सोचा करते थे और उस वक्त भी सोच रहे थे कि यूएसए जैसी टीम के साथ सामने खेलना है, लेकिन फिर वहीं से ही हमारे बुरे दिन का आगाज हुआ और आज टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप की दौड़ से ही बाहर हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है, सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवाकर वापस आ रही है। हमें ये चूरन बेचा गया कुदरत का निजाम है। ट्विटर पर जाकर लिखो कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। पाकिस्तान में लोगों को फुद्दू लगाए रखा इन्होंने और कहा जी कि फ्लोरिडा वेदर, फ्लोरिडा टॉप सर्च होने वाली जो टर्म थी फ्लोरिडा वेदर थी, और वहां पर बारिश हो गई और बारिश यानी कुदरत का निजाम उसने रख रखा चपेड़े मारी हैं। अमेरिका ने लाते मारी हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया है। हमारा जो घंटे का किंग है, सोशल मीडिया के किंग बाबर आजम, बोबजी के बारे में बोबजी किंग कर लेगा, पता नहीं बोबजी आ रहा है, बोबजी द किंग, वो किंग है, बोबजी किंग कर लेगा। तो बोबजी किंग अब वापिस आ रहा है। बोबजी किंग अपनी पूरी टीम लेकर वापिस आ रहा है और ये मुंह काला करवा कर आ रहा है। यानी ये हमारे साथ एक दफा फिर मजाक किया गया है, हमारी क्रिकेट बर्बाद कर दी गई है, हमारा इदारा पीसीबी बर्बाद कर दिया गया है। एक दफा फिर पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ, हमारी शिनाख्त के साथ, हमारी खुशी के साथ, हमारे फेस्टिवल के साथ, हमारे त्यौहार के साथ खेला गया है। ये क्रिकेट की हार नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर काला धब्बा लगा है। वसीम अकरम आज शर्मिंदा हुआ है। वसीम अकरम को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर कपड़े उतरे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब उसके सामने खड़ा होकर उस पर हंस रहा था, मुझे यहां पर बैठकर शर्म आ रही थी। जावेद मियांदाद बोलने के काबिल नहीं रहा,
बासित अली, अब लेजेंड राशिद लतीफ, बर्बाद करके रख दिया हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को। और हमारा बुबजी द किंग वापिस आ रहा है और ये पूरी टीम को लेकर वापिस आ रहा है। और ये दोस्ती यारी टीम जिसके अंदर 8 से 9 खिलाड़ी मौजूद थे, जो दोस्ती यारी की बुनियाद पर, सिफारिश की बुनियाद पर खिलाए गए हैं, वो सारे वापिस आ रहे। मैं हैरान होता हूं, वो दौर हमने देखा नहीं है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह से हार कर आती थी ना, इन्हें जूते मारे जाते थे, इनके मुंह काले करके इन्हें पुतले जलाए जाते थे, इन्हें अंडे और टमाटर गंदे मारा करते थे, और लोग गंदा पानी लेकर जाते थे और जाकर इनके ऊपर फेंकते थे। और ये मुल्क में आ नहीं सकते थे, आगे पीछे भागते थे, ये पेंटे टाइट करके भागते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि पीछे गैरतमंद कौम खड़ी है। पीछे लोग सवाल करेंगे कि भाई पैसे तुमने ले लिए, शोहरत तुमने ले ली, कोई हाउसिंग सोसाइटी आती है उसके लिए ऐड तुम करते हो, पेप्सी का ऐड तुम करते हो, एयर कंडीशनर का ऐड तुम करते हो, कपड़े, जर्सी, बनियान, अंडरवेयर, कोई चीज तुम लोगों ने छोड़ी नहीं है कि जहां से तुम लोग अगरबत्तियों तक जाकर तुम लोग पैसे बनाते हो। हमने तुम्हें हीरो बनाया हुआ है, हम तुम्हें इज्जत देते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज गर्दाने जाते हो, इंटरव्यू करने के लिए टीवी पर आकर बैठने के लिए भी तुम पैसे लेते हो, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी गद्दारी कौम के साथ। यानी तुम दोस्तियां यारियां सिफारिश की बुनियाद पर, आपस में ताल्लुकात की बुनियाद पर ये टीम लेकर गए थे और वर्ल्ड कप में लेकर गए थे, बैनुल अक़वामी स्टेज पर लेकर गए थे। यहां तो तुम्हारे बाप का मुल्क है और ना ये तुम्हारे बाप की टीम थी कि तुमने इसके साथ खिलवाड़ किया है और तुमने इस मुल्क के इस कौम के मुंह पर जूता मारा है। जिस तरह से ये टीम वहां पर गई है और कहा जा रहा है कि 8 से 9 खिलाड़ी या 6 से 8 खिलाड़ी, यानी 6 खिलाड़ियों का तो कंफर्म है ये दोस्ती यारी गपशप की बुनियाद पर खेल रही थी। तो ये दोस्ती यारी गपशप जो भी खिला रहा था, ये उसके बाप की टीम नहीं थी, ये हमारी क्रिकेट टीम थी, पाकिस्तानी कौम की क्रिकेट टीम थी। पाकिस्तान के लिए एहसास था इनका जीतना, हम सेलिब्रेट कर, हमें कुछ भी नहीं देते थे, ये ट्रैफिक इनके लिए रुकती है, हम लोग खड़े होकर खजल हो जाते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं महसूस कर रहे। सियासतदानों को हम गालियां देते हैं, हम जजेस को गालियां देते हैं, लेकिन क्रिकेटर के लिए जब हमें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, हम तालियां बजाते हैं, हम सलूट मारते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं जी, ओके जी, कोई मसला नहीं, हमारी क्रिकेट टीम। पिंडी स्टेडियम में मैच होता है, मैं कसम आपसे उठाकर कहता हूं कि 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। मैं दंग रह गया, खुद ये मनाजिर देखें कि लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं इन लोडे पहाड़ों, इन डफरों को देखने के लिए, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस के बुबजी द किंग, वो बॉब्जी पता नहीं क्या इसका नाम है, बाबर आजम, बॉब्जी द किंग के बारे में कहा जा रहा है कि इसने 6-7 बंदे अपने खिला दिए, यानी 6-7 बंदे इसने अपनी दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला। शद्दी खेलेगा, शद्दी लेग स्पिन करेगा, शद्दी बैटिंग भी करेगा, शद्दी पावर प्ले में आकर भी खेलेगा और शद्दी खेलेगा। आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे सुपरस्टार्स, हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईद पाकिस्तान में ही मनाएंगे अब, और जल्द ही वो अपने प्यारों के दरमियान होंगे, पाकिस्तानियों के साथ होंगे। ये बहुत जबरदस्त खबर आई है और लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया, सुपर 8 मरहले के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि अगर मगर का चक्कर था और अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था वो जनाब हो ही नहीं सका, बारिश की वजह से वो मैच ही नहीं हो सका और पॉइंट्स उनको बराबर मिल गए। और उसके बाद जनाब अब पाकिस्तान बाहर हो गया है। अब यह है कि जी अमेरिका आगे चला जाएगा सुपर 8 में, भारत आगे चला जाएगा और पाकिस्तानी टीम आएगी वापस।